आइए अब बात करते हैं बुध खाना नंबर 8 की। तो बुध खाना नंबर 8 में जो शीर्षक दिया गया है वो कोई बहुत अच्छा नहीं दिया गया। जितनी भी बातें इसमें कड़वी हो सकती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखते हैं कि बीमारी, बुराई, लानत। दरअसल लानत जो है वो उर्दू का शब्द है और उत्तर भारत में खासतौर पर उत्तर भारत में मैक्सिमम दिल्ली, पंजाब इधर बोला जाता है। लानत मीन्स मतलब बुराई मिलना और खुफिया तबाही का फंदा। तो बुध को ये लाल किताब ने खाना नंबर 8 में जो संज्ञा दी है वो ये है, और हर प्रकार का नुकसान करने वाला, कोढ़ी। बुध इस घर के अंदर किसी भी नर ग्रह के साथ, नर ग्रह मीन्स सूर्य, मंगल, बृहस्पति, अगर इनके साथ ये है, कहीं भी है, कभी भी है, तो मंदा नहीं होगा, बल्कि अपना जो परिणाम है वो इसके साथ मिला देगा। और वैसे बुध खाना नंबर 8 में कोई बहुत अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह नहीं माना जाता लाल किताब के मुताबिक, क्योंकि जैसे ही बुध अपना बुरा प्रभाव देना शुरू करता है तो सबसे पहले जातक की आमदनी, वे ऑफ अर्निंग, वो तुरंत आधी कर देता है। ये सबसे पहला प्रभाव यहाँ आप देखकर चलिएगा। आमदनी में आपकी तनख्वाह भी हो सकती है अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो, और अगर आप कहीं व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार भी आपका, उसमें भी घाटा पड़ जाएगा, या आप जो है वो काम आपका बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से नौकरी में भी यही हालात हैं कि या तो नौकरी छूट जाएगी या आपको किसी अन्य जगह पर जब काम करना पड़ेगा तो इस माड़े वक्त में आपकी तनख्वाह अगर 1000 रुपया प्रतिदिन थी तो वो 500 रुपये या उससे भी कम हो जाएगी। और व्यापार जैसे करते हैं तो व्यापार में कहीं भी लेन देन, चूँकि अधिकतर उधारी होता है तो वहाँ मर जाएगा, या जो नौकर हैं वो आपको धोखा दे जाएंगे, आपके यहाँ से सामान चोरियां करने लग जाएंगे, या कुछ ऐसा घटित होगा जिससे कि आपकी जो किस्मत है वो सोती चली जाए और बुध 8वां खाना नंबर 8 का जो बुध है वो आपको तकलीफ देने लग जाए। और थोड़े शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो यही है कि एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसे परेशानी आती है जब बुध खाना नंबर 8 में हो। और मंदे वक्त की जो दूसरी जो निशानी है वो ये है कि या तो आपके घर की सीढ़ियाँ टूट जाएंगी तो आपको उनको नया बनवाना पड़ेगा, या आप उसको तोड़वा देंगे और आपको फिर नए सिरे से सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी। तो वो बुध की बहुत बड़ी दिक्कत है कि बुध ऐसा करवा देता है जब माड़ा वक्त आता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि
जो ये जो बातें अभी चल रही हैं, ये सारी जो है पीछे एक या दो और ये तीसरी बात जो कर रहा हूँ, ये बुध के मंदे होने की निशानी की बात चल रही है। तो तीसरा क्या है कि तीसरे में बुध जो है वो घर में जो आपका धर्म स्थान या जो मंदिर बनाया हुआ है आपने, आप उसका स्थान बदल देंगे किसी के भी कहने पर, किसी वास्तु शास्त्री के कहने पर, खुद अपने ही मन में आने पर, या पंडित के कहने पर, या किसी के भी कहने पर आप जो है वो बदल देंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि बुध का जहरीला चक्कर वहीं से शुरू हो जाता, वहीं से शुरू हो जाता। तो ये बात जो अभी चल रही है वो तो एकदम जैसे कि बुध खाना नंबर 8 में आएंगे तब। अब वो आएंगे कैसे? वर्षफल के अनुसार। जैसे ही वर्षफल के अनुसार आएंगे तो आपकी ऐसी मति भ्रम हो जाएगी, ऐसे नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। वो 40-43 दिन पहले से भी ये आगाज हो सकता है, यानी शुरुआत हो सकती है, और उसके बाद भी वो रह सकता है। वो पूरा 1 वर्ष आपको इतना ही समस्या में रख सकता है। तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि लाल किताब के जो उपाय हैं वो सबसे पहले जो है वो 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले जो है आपको वर्षफल बनवा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई अंदेशा हो इस बात का कि कोई ग्रह बुरा करने वाला है तो वो पहले से ही उसके लिए रुकावट खड़ी कर दी जाए, ताकि वो नुकसान ना करे। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जन्मदिन से 34 दिन पहले से 34 डेज, बिफोर 34 डेज, तो और एक बार, और दूसरी बार फिर जन्मदिन के 34 दिन के अंदर अंदर किसी मिट्टी के बर्तन में कच्ची खांड भरकर, कच्ची खांड मिल जाती है, ना हो तो शहद भर सकते हैं उसके अंदर, तो वो जो है किसी कहीं वीराने में जाके दबा दें, तो अब उस समस्या का आपकी का हल हो सकता है। और एक काम और भी इसमें कर सकते हैं, और वो ये है कि मूंग साबुत जो है किसी तांबे के लोटे में, बड़ा सा लोटा हो तांबे का, और उसमें मूंग भर दे। भरने के बाद जो है ऊपर से उस एक प्लेट से ढककर उसको रांगे का टांका लग जाता है, उसको पूरा ढक्कन बंद करके, और किसी भी दिन जो है आप प्रवाहित कर सकते हैं किसी भी चलते हुए पानी के अंदर। अगर आप करें तो ये बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। और इसके अलावा अगर, वैसे तो ये भी 2 बार ही करना उपाय, जैसे शहद वाला 2 बार करना है, ऐसे ये भी 2 बार करना है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और एक चीज़ का थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नीफाई ग्लास होता है, वो लेंस जिसको हम बोलते हैं, वो, और जो लड़कियों को अगर कपड़े देने, कंजकों को कपड़े देने, या किसी को कपड़ा देना है, या पत्नी ने कपड़ा लेना है, तो कृपया ये मैग्नीफाई ग्लास और लाल रंग के कपड़े कभी भी अपने घर में ना लाएं, ना अपने लड़कियों को, बहनों को पहनने दें, नहीं तो बहुत नुकसान होते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये उपाय आपने ज़रूर करना है।